लिया नहीं कि उन्होंने जो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंपनीज ने वहाँ पे जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कोमेट की लास्ट ईयर और दिस ईयर, वो एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान ओआईसी की कॉन्फ्रेंसेस करा के तो डैमेज कंट्रोल के चक्कर में था और दुनिया को ये मैसेज दे रहा था कि नहीं जी, अरब दुनिया और इस्लामी दुनिया अब भी हमारे सामने है, साथ है, उसको उन्होंने डिनाई करने के लिए वहां पे एक जो है प्रैक्टिकल किस्म का कदम उठाया। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें हमीद भसीन जी ने भारत और सऊदी अरब के रिलेशनशिप और व्यापार पे विश्लेषण किया है, जिसमें सीधा सीधा बताया कि कैसे पाकिस्तान ने जब ओआईसी की चाल चली थी, ओआईसी की मीटिंग करवा के सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ है, उसी समय सऊदी अरब अमीरात ने भारत में जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की और अपनी कंपनियों को बोला कि यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर के इन्वेस्टमेंट करो ताकि कश्मीर को खुद का भी व्यापार चले और कश्मीर का भी डेवलपमेंट हो। तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मुंह पे उस समय मारा था, जिसमें पाकिस्तान अरेंज कर रहा था ओआईसी की मीटिंग। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान गड्ढे में गया हुआ है। और कैसे हमीद भसीन जी ने बताया कि ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को जरूरत थी, जबकि ये गई पूरी की पूरी भारत में, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ विश्वास का खेल था, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही रेडिकलाइज मुल्क है जिसमें ये चीजें संभव नहीं हो पाती, दूसरा इंसान आके पैसा नहीं लगा पाता। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इंडिया कूल डाउन करने में या मैनेज करने में अब कामयाब हो चुका है कि अब पाकिस्तान की मुस्लिम वर्ल्ड उस तरह बात नहीं सुनती जिस तरह माजी में सुनती थी। तो ये एक आप इसको किस लेंस से देखते हैं? ये जो इंडिया की इंगेजमेंट्स, जो बायलैटरल इंगेजमेंट मुस्लिम वर्ल्ड के साथ है रिसेंटली, जैसे पहली दफा सऊदी अरब के आर्मी चीफ जो थे वो इंडिया आए, वरना इससे पहले कभी नहीं आए थे। इंडिया के आर्मी चीफ वहां पे गए। तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान का एक खास किस्म का व्यू था इंडिया के बारे में, कश्मीर के हवाले से जो हमने देखा, तो आप समझते हैं कि उसमें कोई तब्दीली आई है? अब मुस्लिम वर्ल्ड इंडिया को और लेंस से देखती है, जिस तरह माजी में हमने कोशिश की कि वो सिर्फ कश्मीर के लेंस से देखे इसको? देखें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। ये एक अरसे तक जो है अरब दुनिया इसी तरह रिएक्ट करती रही है और वो ज़्यादातर पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के साथ अगर पूरे तरीके से नहीं तो कम से कम इन लाइन जो है वो उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया है। लेकिन गुज़श्ता 3-4 सालों में, जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने पाकिस्तान को ये डिक्लेयर करके तो उसकी पॉलिसियों से इख्तलाफ किया, जिसका एक सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा 5 अगस्त 2019 का, जो कि एक ऐसा टाइम था जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इस तरह के जो ऑफिशियल्स थे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने हर लहजा और हर तरीका इख्तियार करने की कोशिश की कि वो अरब दुनिया की सपोर्ट हस्ब साबक जो है वो लेते रहें। जिसकी मेरी फीलिंग्स ये है कि उनका तो ये नुक्ता नज़र बन गया था कि ये फॉर ग्रांटेड ये समझते थे कि ये जी अब तयशुदा अमर है कि कहीं भी किसी वक्त भी इंडिया के साथ हमारा कोई मसला होगा तो इस्लामी दुनिया और अरब दुनिया जो है वो हमारे सामने हो, हमारे साथ हो। अब इसमें दो चीज़ें जो है ना वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात ये है कि जो अरबों ने उस वक्त रिएक्ट किया, उन्होंने 5 अगस्त 2019 का जो इकदाम था उसको उन्होंने क्लियरली इंडिया का इंटरनल मैटर डिक्लेयर किया, जो कि एक बहुत बड़ी इंडिया की फतह और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक डिफीट आप कह लें या फेलियर कह लें। चूँकि अगरचे अरबों ने अपना जो है वो नुक्ता नज़र बदल भी लिया था या पॉलिसी जो है उसको रीएडजस्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक और रेडिकल किस्म का पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूँ समझ लें कि उनका कदम था। चूँकि रवायती तौर पे उससे पहले भी और बाद में भी फिर उन्होंने 1-2 जगहों पे ये बात करने की कोशिश की कश्मीर के हवाले से। और जाहिर है कि आप यूं रातों रात चीज़ों को तो नहीं बदलते ना। गुज़श्ता जो है 50-60 साल से जो अरब स्टेट्स हैं उनका एक बाकायदा कश्मीर इशू के हवाले से एक मौक़िफ़ रहा है, जिसको ओआईसी में भी वो रिफ्लेक्ट करते रहे हैं और पाकिस्तान भी जब कभी भी उसका जिक्र करता रहा है तो वो ये क्लियरली क्लेम करते रहे कि इस्लामी दुनिया जो हमारे सामने है
जिसको उन्होंने बिल्कुल जो है वो क्लियर किया कि ये अब सिर्फ एक अफसाना है, मिथ है, और इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो एक एक्ट था जिसको अब 2018-19 से देख लें। दूसरा ये था कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट का एक लामहदूद अनलिमिटेड जो है एक सिलसिला शुरू किया। एतमाद में लिए बगैर मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर एतमाद में लेते तो दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पाकिस्तान को थी और हमेशा रही है। तो जाहिर है यही $1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट कर सकते थे, और वो अपने डॉलर्स के लिए अपनी मनपसंद किस्म की शराइत भी रख सकते थे, और पाकिस्तान को जो मर्जी वो इस तरह की टर्म्स और कंडीशंस इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कह सकते थे। लेकिन जाहिर है कि उन्होंने अपने एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम किया। तीसरा काम उन्होंने ये किया जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए एक आखिरी मैसेज आप समझ लें कि था, जो पाकिस्तान ने लिया नहीं, कि उन्होंने जो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की, और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंपनीज ने वहाँ पे जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कोमेट की लास्ट ईयर और दिस ईयर, वो एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान OIC की कॉन्फ्रेंसेस करा के तो डैमेज कंट्रोल के चक्कर में था, और दुनिया को ये मैसेज दे रहा था कि नहीं जी, अरब दुनिया और इस्लामी दुनिया अब भी हमारे सामने है, साथ है। उसको उन्होंने डिनाई करने के लिए वहाँ पे एक जो है प्रैक्टिकल किस्म का कदम उठाया। तो इस नुक्ता नज़र से अगर आप देखें तो पाकिस्तान को ये मानना पड़ेगा कि कश्मीर इशू पे कम अज़ कम, अगर दुनिया के बाकी इश्यूज जो हैं, अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबी, इनको सारे मुसलमान जो है मुकद्दस हस्ती मानते हैं, तो उनके इशू पे अगर पाकिस्तान और अरब की कोई बात मिल जाए तो इसका आप मत ये तर्जमा करें कि ये कोई एंटी इंडिया या प्रो पाकिस्तान बात हो गई। इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट वन। पाकिस्तान जो है वो बुरे तरीके से फेल हो गया है व्हेन इट कम्स टू दी अरब पीपल, और अरब जो स्टेट्स की पॉलिसी की बात आती है टुवर्ड इंडिया, तो उस पर पाकिस्तान बुरे तरीके से फेल हो गया। अगर वो उस फेलियर को तस्लीम नहीं करते तो कहने वाली बात है कि हकायक से फरार वाली बात है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि उसमें मजीद जो है वो कोई कहने की बात अरब दुनिया के पास रह गई है कि वो पाकिस्तान को कहें, कोई वजारत खारजा में बुला के नोटिस दें कि हमारा और आपका कोई ताल्लुक नहीं। अब ये सिर्फ ये बात रह गई, वरना उन्होंने अपनी तरफ से सारे इकदाम कर लिए। अब इस वक्त आप देखें कि इंडियन मीडिया जो है वो ये इंप्रेशन दे रहा है कि ये सारा जो सिलसिला अरब दुनिया में हो रहा है, इसमें भी पाकिस्तान का कहीं ना कहीं हाथ है, और इसमें पाकिस्तान की एजेंसीज या कोई कहीं फाइनेंसिंग या कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट है। ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप देख सकते हैं। हालांकि ये मैं समझता हूँ कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और ये इंडियंस जो हैं, उन पॉलिसी साज या पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको भी समझना चाहिए कि ये इस तरह के बेबुनियाद बात जो है वो कोई फील्ड में उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। पाकिस्तान अब इस पोजीशन में नहीं है। और तीसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का अपना रिएक्शन इस दफ़ा जो है सरकारी सतह पे वो माजी के बरक्स रहा है। पाकिस्तान ने इस दफ़ा वो ड्रास्टिक और वो इश्तियाल अंगेज किस्म का पोस्चर इख्तियार नहीं किया है जो बाकी अरबों ने किया या दूसरे मुल्कों ने किया, और ख़ुद पाकिस्तान की पॉपुलेशन ने भी जो है उस तरह रिएक्ट नहीं किया जिस तरह इस तरह की बातों पे आप देख लें कि ये रिएक्ट करते रहते थे। यानी इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में इस बेइख्तिलाफ और इक़्तिदार के दरमियान, ये ऐसे मौके होते हैं जिस पे बड़े बड़े ये इस तरह की चीज़ों की तलाश में होते हैं ताकि उनको किसी तरीके से जो है वो मौके से फ़ायदा उठाया जाए। आपको याद होगा कि 89 गालिबन जो है वो सलमान रुश्दी की किताब पे इस्लामाबाद में जो वाक़यात हुए थे और इंडियन एम्बेसी पे हमला कर दिया था लोगों ने, और वो सारा, हालांकि उस किताब का कोई लेना देना को बनता ही नहीं था पाकिस्तान से या अमेरिका से या किसी भी तरीके से। किताब लिखने वाला इंडियन था और छापने वाले ब्रिटिश थे। लेकिन ये पाकिस्तान में जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और इस तरह की जो रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस का हमेशा एक चांस रहा है कि वो ऐसे मौकों की तलाश में होते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने नहीं किया। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सबक सीखा है कि ये जो है हम हर बात पे जो डंडे उठा के तो भागना शुरू हो जाते हैं, ये कोई एडवाइसेबल चीज़ नहीं है। इसका क्रेडिट पाकिस्तान को भी देना चाहिए
कि अगर इस तरह की जो है कोई रीजनेबल पोस्चर वहाँ पे लोग इख्तियार कर रहे हैं और पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री के तौर पे अगर कुछ एक्ट कर रहा है तो दिस इज अ गुड थिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट्स मुस्लिम वर्ल्ड ने इंडिया में की है या कश्मीर में की हैं, भले वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो या भले यहाँ पे पाकिस्तान में जो राइट विंग फोर्सेस हैं वो थोड़ा और तरीके से बिहेव कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे एक्टर्स को बड़ी सारी रियलाइजेशन है। तो ये एक फैक्टर्स है जिसको मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी लोग बहुत सारे समझ चुके हैं और इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो है वो समझ चुके हैं।